नमस्कार दोस्तों, एवन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मतलब 1 सप्ताह पहले हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें लिखा हुआ था कि सीजीपीएससी सीएमओ का वैकेंसी आने वाला है बहुत जल्द और जो कि 51 पदों के लिए आने वाले हैं, जिसमें हमें लगभग 50,000 व्यू मिले हैं। 50,000 व्यू का मतलब ये है कि 48,000 लगभग व्यू इसमें आ चुके हैं और लोगों ने देखा है, सराहा है कि भाई ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है। लेकिन साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है, डाउट आ रहा है और कमेंट बॉक्स में 178 लोगों ने अलग-अलग प्रकार से प्रश्न पूछे हैं। किसी ने एज को लेकर के प्रश्न पूछा है कि भाई कितने एज तक है, किसी ने लेके क्वालिफ़िकेशन को लेके पूछा है कि क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है और किसी ने ये कहा है कि ये सीजीपीएससी में ये क्लब हो चुका है, ये जो है और अगर आएगा तो अलग से सेपरेट नहीं आएगा, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। तो मैं प्रयास किया हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ईच एंड इंडिविजुअल के क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सके, उसके हिसाब से हम जो है इसमें जो है आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये सीएमओ का प्रीवियस ईयर जो 2019 का नोटिफिकेशन था, 2019 का नोटिफिकेशन था ये वाला, उसका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कुछ नियम और शर्तें लिखी है, एज क्राइटेरिया भी बताया गया है और मैं आपको वर्तमान में कोरोना के बाद एज में जो बढ़ोतरी हुई थी उसके बारे में भी मैं अवगत कराऊंगा ताकि आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और कोई प्रश्न होगा तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, इस कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। पहला मैसेज ये आया हमारे पास, वैसे लिखा हुआ है सीजीपीएससी ने राजपत्र पर प्रकाशित करके इसकी भर्ती सिविल सेवा से लिया था। जब तक वापस से राजपत्र में प्रकाशन होकर ना आ जाए कि पृथक भर्ती नहीं होगा, आप सभी किसी कोचिंग वाले के बहकावे में ना आवे। जिस भी भाई ने ये कमेंट किया है वो अपने तथ्य के अनुसार वो सही कह रहे हैं, लेकिन 2019 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2019 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय सीजीपीएससी का इंडिविजुअल एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक बार सीजीपीएससी में ये समाहित हुआ होगा तो हुआ होगा और ये बीजेपी गवर्नमेंट में हमेशा से अलग लिया गया है। 2019 के पहले से हमेशा से अलग लिया गया है एग्ज़ाम। कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो वो शामिल कर दी थी, वापस से बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है और क्या होता है गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है इसमें, सीजीपीएससी भी इन्फ्लुएंस होती है उससे। तो वर्तमान में ये परिस्थिति बन रही है कि सीएमओ का जो पोस्ट है वो अलग ही आने वाला है, इंडिविजुअल ही आने वाला है, ऐसी उम्मीद है। बाकी इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न तभी बता पाएंगे जब कोई वैकेंसी आ जाए। दूसरा है, पोस्ट को नेता लोगों के रिलेटिव खा लेते हैं, एग्ज़ाम तो फॉर्मेलिटी है। भाई मैं आपकी बात से भी क्या कहूँ, सहमत हूँ नहीं हूँ ये मेरा कहना गलत हो जाएगा, लेकिन एक स्टूडेंट के पास क्या बचता है? एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, कोई बिलासपुर में तैयारी कर रहा है, कोई भिलाई में कर रहा है, कोई रायपुर में कर रहा है, वो अगर इस भरोसे में बैठे कि सारे पोस्ट को नेता लोग ले जाएंगे तो पढ़ने वाले कौन होंगे? मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और व्यथा भी समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से मतलब इतनी समस्याएं हैं, विकराल रूप ली है। इसमें देखो काफ़ी सारे लोगों ने समर्थन भी किया, बात तो सही है, मैं क्या बोलूँ, इसमें मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन हाँ, उम्मीद के पीछे दुनिया कायम है ना? जो पढ़ते नहीं वो यही बहाना देते हैं, ढंग से पढ़ोगे तो किसी का बाप तुमसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं छीन पाएगा। देखिए कुछ हद तक मैं इसके बातों से भी सहमत हूँ। भाई अगर पढ़ोगे, टॉप के लेवल के पढ़ोगे तो कौन नेता, कौन नगरी, कौन अधिकारी, कोई भी व्यक्ति जो है आपका पोस्ट छीन नहीं सकता। सेम यही है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आजकल यही हो रहा है। पैसा के दम पर सभी जॉब में लग लग रहे, समझ गए, ऐसा करके लोगों ने कहा है। तो अलग अलग ये बहसबाजी चली है ना? ये डिस्कशन है, इसको बहस भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये एक डिस्कशन है जो कि एक अच्छा इससे एक सारगर्भित तरीके से चीज़ें बाहर निकले आएगी।
तो ऐसे प्रश्न हैं कि नेता ले जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, स्टूडेंट के पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अगर कहीं पैसा चलता भी होगा मैं नहीं जानता, तो अब पैसे देने की स्थिति में तो हो नहीं, तो आपके पास बचता है तो पढ़ाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई। एक भाई ने तारीफ की है कि काफ़ी डिटेल वीडियो है, उसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा है थैंक यू अगेन, थैंक यू, है ना। उसके अलावा भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी? कब होगा एग्जाम, है ना। क्या मतलब इस एग्जाम में भी चीटिंग होगी? अब ये तो इसका तो कोई जवाब नहीं है, चीटिंग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखो इसमें कब होगा उसके एग्जाम का कोई गारंटी नहीं है दोस्त, कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसको बस इतना कह लो कि ये बहुत जल्द है। बहुत जल्द सीजीपीएससी के पास जो है, सीजीपीएससी जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है, उसके नोटिफिकेशन नवंबर में आता है, उससे पहले शायद आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाए, शायद ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। ठीक है, तो और बाकी आप लोग अपनी तैयारी यही कहेंगे कि अच्छे से करेंगे तो बढ़िया बढ़िया है। दोस्तों, टेस्ट तिहार नाम की टेस्ट सीरीज हम इस चैनल पे चला रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, जिसमें हम मॉडरेट लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के A1 नौकरी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। इसमें हमने अभी तक 320 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन चाहते हैं पूरे हिस्ट्री के, तो 100 प्रश्नों का संकलन हम एक पीडीएफ में किए हुए हैं, और ऐसे हमने 3 सेट बनाया हुआ है। और ये जो प्रति सेट की कीमत है मात्र और मात्र 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। एक सेट मतलब 100 क्वेश्चन का संकलन हम मात्र और मात्र 5 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए की कीमत इसलिए रखी गई है ताकि इसको सिंसियर स्टूडेंट जब एफर्ट्स करे तो उसकी पढ़ाई करे। अगर आप ऐसा भुगतान करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें पेमेंट करने के बाद क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएंगे, ये पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, और आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं पूरा वीडियो, और आप जो है 5 रुपये पेमेंट करके ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए जैसे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन हमारा, सर नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, कंफर्म किस मंथ है? तो भाई कंफर्म तो नहीं बता सकते किस मंथ है, बट हाँ नवंबर के पहले आ सकता है। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आ सकता है। ये पोस्ट स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में आएगा, अलग से नहीं आएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट क्लेम कर रहा है, बहकावे में ना आए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हो सके तो 2025 स्टेट सर्विस में भी आ जाए, और शायद सेपरेट भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। किसी ने थैंक यू बोला, मैं भी थैंक यू बोल रहा हूँ। इतना कम पद कि आदमी को दौड़ने के लिए मैदान छोटा पड़ रहा है। भाई बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात में फिर से आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के अलावा जो भी पोस्ट आएगा, एसीएफ, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीएमओ, या फिर और ऐसे कोई पोस्ट जो वनडे एग्जाम है, जो लेवल 12, क्या लेवल 12, और कम से कम गैजेटेड ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर का जो पोस्ट है, ग्रुप बी का जो आएगा, वो हर समय पोस्ट की संख्या कभी 30, कभी 32, कभी 40, कभी 45, कभी 50, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है, बड़े अधिकारी लिमिटेड बनते हैं। बड़े अधिकारी लिमिटेड बनते हैं। जंगल में शेर वो कुछ एक होते हैं, पूरे जंगल के जानवरों को शेर नहीं बोला जाता। तो आपको यही 10-15 पोस्ट के लिए फाइट करना होगा आपके कैटेगरी के अंदर, और आपको वो रैंक लाना होगा अंडर टॉप 10, तभी ये पॉसिबल है भाई। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। घोटाले से बचे तो नौकरी मिले, बिल्कुल बात सही है, हम आपके तरफ ही हैं। घोटाले नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल घोटाले जो है ना उसको तो साल कुछ और सजा ही दे दो। सर इसमें पीजीडीसी वगैरह मांगा है कि नहीं? एक पूछ रहे हैं लक्की अग्रवाल जी जो है, या जो भी है, पीजीडीसी वगैरह कुछ नहीं मांगा है भाई, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है। इस तरफ देख लो, इसमें लिखा हुआ है, ये देख लो, ये जो सीएमओ का प्रीवियस है उसमें लिखा हुआ है
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज, ठीक उसी प्रकार से दूसरा वाला वर्ग का में भी लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। क्लियर है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, सिंपल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कब आ रहा है वैकेंसी, ठीक है, तो कब आ रहा है वाला जो प्रश्न है उसका आंसर वही है कि क्लियर नहीं है, नवंबर के आसपास आ सकता है। वुमेन का एज 45 नहीं है क्या, तो देखिए एज के लिए बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मैं एज के क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग का भ्रम है कि सर हम जॉब कर रहे हैं, एज के लिए क्या कंसेशन है, कितना एज है। तो देखो ये नोटिफिकेशन है सीएमओ का 2019 का, कोरोना के पहले का। इसमें एज देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। देखो एज काफी वो है, मतलब अनक्लियर टर्म है ना। तो इसको एक बार अच्छे से समझो और देखो, थोड़ा समय लगेगा आपको। निर्धारित आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2018 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं तो उच्चतर आयु की सीमा 30 वर्ष के स्थान पर कितना किया जाएगा, बताओ, 40 वर्ष। ये जनरल कैटेगरी के लिए बात हो गई। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हो तो 40 वर्ष, आपने 45 पूछा है, मैं और बता देता हूँ। उच्चतर आयु की सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। अब छूट आ जाइए, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग का होकर तो राज्य के मूल निवासी, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। आप समझे, फिर से अच्छे से मैं बता रहा हूँ, 40 वर्ष ही हो गया तो आपको 5 वर्ष को कैटेगरी वालों को मिल गया, 5 वर्ष कैटेगरी वालों को मिल गया। कैटेगरी वाले मतलब कितना एज हो गया अब यहाँ पे, बताओ, 45 साल। तो आपका प्रश्न है, अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो आपको 45 साल का एज मिलता है, ठीक है। अगर आप शायद कुछ कारणवश अगर कैटेगरी वश नहीं है तो इसमें और लिखा हुआ है, देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज कंटिन्यूंसी पेड कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य निगम आदि की जो उच्चतम आयु सीमा 38 रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार होगी। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी आयु की गणना 38 वर्ष होगी। कितना वर्ष होगी, 38 वर्ष होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर छटनी वटनी में है तो 7 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग है, लेकिन अधिकतम एज हम इसको 45 मान सकते हैं, अधिकतम एज 45 मान सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता रहा था कि मैं जो है अभी अभी कुछ समय पहले, किसका नोटिफिकेशन आया था बताइए, एडीआई का नोटिफिकेशन आया था। ये एडीआई का नोटिफिकेशन है, एडीआई में भी आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि ये सबसे रिसेंट की वैकेंसी है सीजीपीएससी के द्वारा। कब की है, 2025 की। कब की है, 2025 की। तो इसमें भी एज क्राइटेरिया है वो लगभग वैसा ही है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, है ना। एज की आयु की करना 1/1/2025 से। इसको बताने का मकसद यह है कि रिसेंट में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है एडीआई के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, उसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं ये सब कर लेवे, ठीक है। उसके ये यहाँ दिया हुआ यार, उम्र का दिया हुआ यहाँ पे, कहाँ तक दिया भाई, ये देखिए। निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित के दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट अवधि को दिनांक 1/1/24 से 2028 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। मतलब आप समझिए, 35 साल के हैं उसमें 5 वर्ष को आपको नॉर्मल मिला है। हर कैंडिडेट का उम्र 40 साल है। हर पांडे, तिवारी, दुबे भैया लोगों के लिए भी 40 साल है। उसके अलावा अन्य विशेष वर्ग अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेंगी। मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि कैटेगरी वाले को 5 साल की और छूट है, मतलब आप समझिए कि 45 साल हो चुका है। जनरल कैटेगरी के लिए 40
और अन्य कैटेगरी के लिए +5 साल, आप ऐसा समझिए। ठीक है, क्लियर है? एज के मामले में कोई और डाउट होगा तो हम और क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं? हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सर जी ये सीएमओ एग्जाम 2025 का व्यापम वाले कैलेंडर में नहीं है। भाई ये व्यापम नहीं, ये सीजीपीएससी का है। ये व्यापम का नहीं, ये सीजीपीएससी कंडक्ट कराएगा। क्लियर है? ठीक है, फॉर्म कब तक आएगा बता चुका हूँ, फॉर्म नवंबर के आसपास आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अपना धंधा चलाने के लिए राजा वाली नौकरी लिख दे रहे हैं कोचिंग वाले, क्या राजा बना देगा सीजीपीएससी? ताजपोशी कहाँ करेगा गुरुजी? ये सब फालतू टाइप का थंबनेल मत पर लगाया करो। विद्यार्थी भी यही सोचता है कि एक बार नौकरी लग जाए सब वसूल लेंगे, ऐसे सोच के विद्यार्थी आपके जैसे गुरुजी ही बनाते हैं। देखिए भाई मैं कोई खास तौर पे विशेष गुरुजी नहीं हूँ। मेरा काम है जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना और लोगों तक पहुंचाना, और समय से पहले उसको जानकारी मिल जाएगा तो उसकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत लोग कर रहे हैं और गांव के बच्चों को जानकारी नहीं मिल पाता, इसलिए मेरा काम है लोगों के सामने जानकारी लाना। इसमें धंधा वाली कोई बात नहीं है, और कोई धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता है। और ये जानकारी अगर आपको गलत लग रही तो आप क्लेम कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज इसका जवाब ये है, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में हित में ही सोच रहे हैं, लेकिन मेरा थंबनेल लगाने का मकसद वो नहीं है। थंबनेल लगाने का मकसद ये है कि एक अच्छा पोस्ट है। राजा के पास सिर्फ पैसे नहीं होते, राजा के पास जिम्मेदारी भी होती है। राजा के उसकी गुण के कारण उसको राजा बनाया जाता है। राजा को उनके गुण के कारण राजा बनाया जाता है, और उनके गुणों के कारण उसके राज्य अच्छे भी रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो अधिकारी बने और जो पढ़ाई करें वो अच्छे गुणों के साथ मानसिक शारीरिक स्वस्थ हों, वैसे लोग इस पद को धारण करें। मेरा कहने का मकसद ये है, थंबनेल लगाने का मकसद ये है। बाकी दूसरी बात ये है कि भाई कोई गुरुजी किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं सिखाता है, ये बात आप मान लो। कोई गुरुजी किसी को भ्रष्टाचार करने सिखा नहीं। तो वर्तमान में पूरे भारत और पूरी दुनिया में सबसे जो गरीब होता है ना, वो गुरुजी होता है। जो पढ़ाता है वो सबसे गरीब गुरुजी होता है। स्टूडेंट तो कई अमीर हो जाते हैं, कई सारे पोस्ट निकलते हैं। आप खुद कहीं ना किसी के स्टूडेंट होंगे, उस टीचर को देखना, तो आपसे गरीब ही आपसे गरीब ही होगा। तो ये बात का ध्यान रखें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, आप भी हमारे भाई ही हैं। अगला प्रश्न है, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज लिमिट क्या है? मैं ओबीसी से हूँ, मेरा उम्र 40 ईयर है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ? तो देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए बता देता हूँ, 40 साल तक तो नॉर्मल कोई भी बंदा भर सकता है। 40 साल तक कोई भी बंदा भर सकता है। 40 के बाद अगर आप कैटेगरी के हो तो 5 साल तक आप और भर सकते हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 जनरल वालों के लिए है, कोई भी हो, और अगर कैटेगरी है तो 45 साल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, नहीं निकलेगा पोस्ट। भाई आप और मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन जानकारी तो उसके आधार पे बता सकते हैं। सर क्या इसमें मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जीएस और जीएस है, सीजी का जीएस है और इंडिया का जीएस है। ठीक है, पढ़ो तगड़ा तरीके से। ये पोस्ट सीजीपीएससी में मर्ज है, कोई पोस्ट नहीं आने वाला। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पोस्ट आ जाए सीजीपीएससी के साथ। नहीं आएगा तो सीजीपीएससी निकालेगा, लेकिन वनडे एग्जाम के रूप में निकालेगा। चेंज द मेंटेलिटी, नौकरी राजा वाली नहीं होती। ठीक है भाई, राजा वाली नहीं होती, राजा के प्रति जिम्मेदारी भी होती है यार, समझो ना यार। राजा सिर्फ पैसे के मामले में क्यों तौलते, उसके बाद जिम्मेदारी भी होती है। मैं जिम्मेदारी की नज़र से तो समझो। सीजीपीएससी एग्जाम में ऐड होके आएगा, ये अलग से आएगा क्या सर? अलग से आने का बात चल रहा है भाई, है ना। अब आने के बाद भी ही समझ में आए कि अलग से है कि एक साथ हैंडीकेप लोग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दे सकते। बढ़िया जानकारी दिया भैया, धन्यवाद भाई। ये वही वैकेंसी है ना जिसमें लास्ट में मामा भांजा चाचा भतीजा सबका रैंक एक दूसरे के सीक्वेंस में आया था। यार मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं है भाई, मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ 8-10 महीना पहले चालू हुआ है, तो मैं ये वाला वैकेंसी प्रीवियस टाइम में क्या हुआ था मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, कोई सीनियर है तो वो बता सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। ये एसएससी में क्लब्ड हो चुकी है।
ऐसे ये मैं एज ए इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, बट मुझे लगता है कि इस बार अलग से आएगा, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि 2019 में अलग से आया था। एक्सपेक्टेड टू रिलीज सून, पोस्ट है, कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द आएगा, कंफर्म अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है भाई, ठीक है। सर आप कहाँ पुराना सिलेबस में फंसे हैं, अब ऐसा नहीं आएगा, चेंज हो सकता है। देखो यार, बात तो सही कह रहे हो कि ये पुराना सिलेबस है, मैं सिलेबस को डिस्कस किया था, है ना, लेकिन क्या है ना, सॉरी कहाँ चला गया यार, कहाँ पे थे, पुराने सिलेबस की बात हो रही थी यार। 80% चीज़ें लगभग सेम रहती है, इस तरफ सिलेबस दिया हुआ है ना, और थोड़ा बहुत चेंज होगा तो होगा, लेकिन लगभग चेंज रहता है, तो मतलब लगभग सेम रहता है, सॉरी, 80% सिलेबस सेम रहेगा। मैं एक बार बता दिया हूँ कि क्या क्या आएगा, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। अगला देख लीजिए, ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सारे डाउट क्लियर ही कर दूँ। 42 ईयर है, कौन सी कैटेगरी, जनरल नहीं, 40 ईयर है जनरल कैटेगरी का, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तभी आप डिसीजन लेना। मेरी बातों को आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो, लेकिन अभी तक के हिसाब से 40 ईयर चल रहा है। कैटेगरी वाले को ही प्लस 5 साल छूट है। स्थानीय एसोसिएशन वालों को बोनस मिलता है क्या? भाई लेवल 12 का जॉब है, बोनस कहाँ से लोगे, नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक्स। बट एग्जाम 2026 में तो मेरा एज 21 हो जाएगा भाई, बड़े हो जाओ उसके बाद दे लेना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका एज लिमिट क्या है, 40 ईयर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अलग से कुछ नहीं है। अगर आप संविदा कर्मचारी हो तो उसको कुछ साल छूट दे रहे हैं। आप कंडीशन पढ़ लीजिएगा जब फाइनल आएगा तो, और कैटेगरी है तो प्लस 5 साल जोड़ लीजिए। इक्यानवे से 26 बिक चुका है। भाई देखो, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा यार बहुत बुरा लगता है अगर कोई एग्जाम में चीटिंग चलता है, तो मैं आपके साथ हूँ कि किसी प्रकार से कोई पोस्ट को बिकने बुकाने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी अपनी मेहनत से वो पोस्ट को लेना चाहिए, तब मजा आता है। सर टेस्ट सीरीज पेड है या फ्री है, ऐप नाम बताइए। भाई मैं अभी टेस्ट सीरीज, पूनम मैडम, मैं अभी टेस्ट सीरीज जो है मेरे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, टेस्ट तिहार के नाम से, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। 32 वीडियो रिलीज हो चुका है, और भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द, और भी वीडियोस लाएंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी कोई चार्ज नहीं है। इसमें मेंस एग्जाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है। मेरा भाई जिला आबकारी अधिकारी, बहुत बढ़िया, उससे ज़्यादा राजा वाली नौकरी कोई नहीं है। आप बहुत अच्छे करीब से जानते हैं, ये तो अच्छी बात है। राजा वाली नौकरी सिर्फ पैसे नहीं है, जिम्मेदारी भी है। अगर जिम्मेदारी संभाल रहे तो बिल्कुल आपका भाई राजा है। सेपरेट निकलिएगा क्या सर, प्लीज़? भाई सेपरेट निकलने का चांस है यार, कह नहीं सकते, लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। 2021-22 में मेंस में हुआ, मेंस के साथ हुआ था, लेकिन काफ़ी समय से ये जो है अभी 3-4 साल से खाली पड़ा हुआ है, अलग से हो सकता है। क्लास स्टार्ट कीजिए अभी से सर। भाई कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया से क्लास स्टार्ट हो, बाकी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के बाद, है ना, बहुत जल्द करते हैं। सर सिलेबस चेंज होने का चांस है क्या? चांस है, लेकिन 20% के आसपास ही चेंज होगा, 80% सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेबस का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सर सिलेबस इस बार कुछ चेंज होने के आसार हैं, बता चुका, 20% हो सकता है। आज नेता ही सर्वोपरि है, सही गलत कुछ नहीं होता, क्या करे भाई, नेता ऐसे प्रशासन को चला रहे हैं, अब उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। बट सीजीपीएससी के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा जब तक आप तैयारी कर रहे हो, मैं बता दूं। ये बस अब बात करोगे ना तो आपका दिमाग बहकेगा। सर इसका एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है? भाई सिंपल ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन हो। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सिलेबस में कुछ चेंज किया जा सकता है, हो सकता है। सिलेबस का पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, इसमें घोटाले नहीं हुए तो नौकरी पक्की। मैं आपकी यार ऑल द बेस्ट बोलता हूँ भाई, पढ़ते रहो यार, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। किसी भी व्यक्ति के पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो इतना अमीर नहीं है कि वो करोड़ों रुपए दे सके और राज्य में ऐसी चीज़ें चल भी, ये तो भी नहीं कर पाएगा, और नहीं चलनी चाहिए, गलत है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नवंबर के पहले आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। इसका पीडीएफ मिल सकता है भाई, आप टेलीग्राम में जाके देखो, सब रिपोर्ट करो इस चैनल को। तो फेक न्यूज़ दे रहा है भाई, अगर फेक न्यूज़ दे रहा हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर फेक न्यूज़ नहीं दिया हूँ तो आपको मेरे चैनल को कम से कम 500 लोगों को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। बताओ, चैलेंज मंजूर है? अगर फेक न्यूज़ नहीं दिया हूँ तो 500 लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, चलो मंजूर है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में करो, मैं आपका वेट करूंगा। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो यार पुराना पोस्ट को दिखा के? भाई पुराना पोस्ट को रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, रेफरेंस के तौर पे, ये नया पोस्ट नहीं है, सिर्फ रेफरेंस है।
ठीक है। ये मत समझना मुझे, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ यार, 2019 का पोस्ट है भाई, 2019 लिखा करके तो मैं बोल रहा हूँ यार, ये दे यहाँ पे जी, ये दे जी, 2019 लिखा करके तो बोले हो, नहीं दे 2019 का है, मैं रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ भाई, ठीक है, इसको गलत मत समझना। अगला देख लेते हैं, सीमा भर्ती को वनडे एग्जाम में लेना है, चाहिए सर, बिल्कुल लेना चाहिए। सीजी नहीं आएगा ये आपने कहा, बट सीजी तो आएगा भाई, सॉरी गलती से हो गया होगा, इसमें सीजी का जीएस है और इंडिया का जीएस है, यही दोनों है। अब ये यूपीएससी के पदों में सम्मिलित होता है, संभवतः यही हो सकता है दोस्त। अभी सीजीपीएससी क्या निर्णय लेता है उस पर ध्यान देंगे। 5600 लेवल तो होता नहीं है, 5400 होता है, 5400 लेवल 12 होता है, लेवल 12। ठीक है, ये गलती से 5600 हो गया होगा। सिलेबस के पीडीएफ डाल देते तो सर, भाई पीडीएफ डला हुआ किस में डला हुआ, टेलीग्राम में डला हुआ, पूरा नोटिफिकेशन को आपको देखना पड़ेगा। चलिए दोबारा डाल रहा हूँ ना, मेरे टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। मैं सिलेबस दोबारा डाल रहा हूँ, सीजीपीएससी के साथ ही एग्जाम होता है अब। ठीक है, ये पुरानी वैकेंसी, हाँ भाई 2019 की वैकेंसी है, अभी फॉर्म भरना चालू नहीं हुआ है, नया वैकेंसी आएगा तभी फॉर्म भरा जाएगा। ये 3 साल वाला क्या सीन है भाई, इसको बोलते हैं भाई प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब होता है परीक्षा अवधि। क्या होता है, कोई बंदा गलती करता है पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो उसको माफ कर दिया जाता है, नौकरी से निकाला भी जा सकता है। 3 साल बाद ही आप गवर्नमेंट सर्विस में परमानेंट होते हो, उसके पहले आप अस्थायी होते हो। क्या होते हो, अस्थायी होते हो। सैलरी कितनी बनेगी, सैलरी तो पूछो मत, 90,000 की तनख्वाह रहेगी, 90,000 की तनख्वाह मिलेगी, हाथ में 80-90 हजार मिलेगा। ठीक है, सैलरी की चिंता मत करो। तो 2019 का बता रहे हैं, हाँ भाई मैं 2019 का ही बता रहा हूँ, लेकिन ये रेफरेंस के तौर पे है। अब भाई मैंने लगभग सारे क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। ठीक है, मेजर जो डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये मेरा चैनल है, ये वीडियो को आप लोग, नमस्कार दोस्तों, इवन नाउ और व्यापक की तैयारी भी कर ही रहे हैं, तो आए थे। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं, आरक्षण वगैरह जैसे। तो देखो ये मेरा पुराना वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को जाकर दोबारा देखो, अगर नहीं देखे होगे तो कहीं कोई डाउट है तो। दूसरा, मैं अभी ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे आप लोग के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो फैक्ट है, जो डाउट है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे खास बात है कि आप लोग का एज का चीज क्लियर हो गया है ना। इसको बड़ा कर लेते हैं यार, है ना, थोड़ी देर, 1 मिनट जी सब, खाली जगह, खाली जगह। ठीक, सबसे पहला एज वाला में आ जाओ। जनरल कैटेगरी के लिए 40 है, 5 साल छूट है। और अगर कोई कैटेगरी है कोई भी, तो 40+5, 45 हो गया। ठीक है, कैटेगरी हो गया। उसके अगर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन मतलब स्नातक, कॉलेज पास वाले को लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको दोबारा टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिलेबस हो गया। उसके अलावा और क्या डाउट था, फेक न्यूज़ वाली बात है, तो जिनको फेक लग रहा है वो पढ़ाई मत करो, आप ही का नुकसान है, मेरा तो नुकसान नहीं है। और जिनको लग रहा है कि आ सकता है वो पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोग को सीजीपीएससी प्री का तो तैयारी करना ही है। किसी किसी को लग रहा है कि क्लब होके आएगा पीएससी के साथ, हो सकता है क्लब होके आए, कोई गारंटी नहीं है। और इंडिविजुअल आएगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है, ध्यान रखना है। और नेता नगरी वाली जो बात है कि वो पोस्ट को ले जाते हैं, पैसे से चलता है, देखो आप लोग स्टूडेंट हो, इतना मत सोचो, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। नेता नगरी पैसे भी देंगे तब भी आपको सब नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं दे पाओगे, अगर ऐसा चलता भी होगा तो। 50 पोस्ट है, एक पोस्ट लेने के लिए कोशिश करो। लेवल 12 का जवाब है भाई, ग्रुप भी है, कैडेटेट है ना, तो उस हिसाब से आपका प्रयास होना चाहिए। चलिए, मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ, किसी प्रकार से डाउट ना हो, है ना। और कोई प्रश्न होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं आपके भाई के तौर पे इस वीडियो को लाया हूँ। और कुछ गलती हुआ होगा तो उसको और दूसरे वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। और जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम और चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो आगे, और मैं आप लोग के लिए अपडेट लाता रहूँगा। थैंक यू।